देख रहे हैं कोटद्वार न्यूज। कोटद्वार में केंद्रीय विद्यालय खुलने पर आज महानगर कांग्रेस कमेटी कोटद्वार द्वारा एक विशेष आभार बैठक और प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी के शिक्षा के क्षेत्र में 20 वर्षों पूर्व रखे गए विजन, उनके निरंतर संघर्ष और ऐतिहासिक प्रयासों को याद किया गया और उनका आभार व्यक्त किया गया। बताया कि सुरेंद्र सिंह नेगी ने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मोतीलाल वोरा के साथ तत्कालीन केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह से मिलकर कोटद्वार में केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति की मांग की थी, जिस पर अर्जुन सिंह ने सहमति दी थी और औपचारिक प्रस्ताव राज्य सरकार से भेजने को कहा था। वहीं आरटीआई एक्टिविस्ट मुजीब नथानी ने डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बताया कि वर्ष 2013 में राज्य और केंद्र में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी कांग्रेस द्वारा केंद्रीय विद्यालय नहीं खोला जा सका। कांग्रेस शासनकाल में पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी को केंद्रीय विद्यालय संगठन ने पत्र भेजकर ये साफ कहा कि कोटद्वार में केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है। साथ ही कहा कि केंद्र की कांग्रेस सरकार द्वारा नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का कोई स्वीकृति पत्र केंद्रीय विद्यालय संगठन के पास नहीं है। देखिए, केंद्रीय विद्यालय अगर उनकी उपलब्धि है तो उनके कार्यकाल में बनता, कुछ तो उनके पास कागज होते कि केंद्रीय विद्यालय संगठन 2013 में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस ने केंद्रीय विद्यालय संगठन में यह निर्णय लिया था कि नए केंद्रीय विद्यालय नहीं खोले जाएंगे, जिसकी सूचना जो है, दोनों सूचना की भूमि के चयन की भूमि नहीं मिल पाई है और नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का कोई प्रपोजल केंद्र सरकार के पास नहीं है। वो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने माननीय मंत्री जी को भेजा, जिसे माननीय मंत्री जी के जो सुरेंद्र सिंह नेगी जी के अवलोकनार्थ रखा गया था, जिसको मैं पढ़ के सुना देता हूं। उन्होंने कहा है कि नगर कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल में नया केंद्रीय विद्यालय खोलने हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है। ठीक है, पत्र की प्रतिलिपि संदर्भ हेतु संलग्न है। ये केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपने पत्रांक संख्या 11072 दिनांक 21 नवंबर 2013 को ये कहा है। दूसरी बात उन्होंने कहा, अतः नगर कोटद्वार जनपद पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में नया केंद्रीय विद्यालय खोलने हेतु पूर्ण प्रस्ताव राज्य सरकार जिला कलेक्टर से अभी अप्राप्त है। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि वर्तमान में भारत सरकार से नए केंद्रीय विद्यालय खोलने हेतु कोई भी संस्वीकृति केंद्रीय विद्यालय संगठन के पास उपलब्ध नहीं है। मतलब अभी कोई भी नया केंद्रीय विद्यालय नहीं खोला जाएगा। अतः इस मामले में फिलहाल केंद्रीय विद्यालय संगठन कोई आगामी कार्रवाई नहीं कर सकता है। मतलब जो मंत्री जी का प्रपोजल था वो कांग्रेस सरकार ने, केंद्र की कांग्रेस सरकार ने टर्न डाउन कर दिया कि उनके पास वो जो है कोई नया केंद्रीय विद्यालय नहीं खोल सकते। ये लेटर है 21 नवंबर 2013 को, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, और ये माननीय मंत्री जी के अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ भी रखा गया था, उसके साइन हो रखे हैं, ये आप दिखा दीजिएगा अलग से। तो केंद्र की जब कांग्रेस सरकार थी तब माननीय मंत्री जी का जो प्रस्ताव था वो टर्न डाउन हो गया था। तो अब वो इस बात का कैसे श्रेय ले रहे हैं ये भगवान जाने। हाँ, शुरुआत ये जरूर किया जा सकता है कि कांग्रेस कमेटी के कोई जो असवाल जी थे, उन्होंने 2011 में दुगड्डा में केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए प्रपोजल भेजा था। तो कांग्रेस अपने जो कार्यकर्ता हैं उनकी उपलब्धियों को आगे बढ़ाए, ना कि किसी और पार्टी की उपलब्धि, क्योंकि ये जो भाजपा की ये उपलब्धि मानी जाएगी केंद्रीय विद्यालय खोलने को, उसका श्रेय लेने की कोशिश करे। ये सारे कागजात जो और भी इसमें पत्राचार हैं वो सब हमारे पास हैं, जिस किसी को देखने हो वो आके देख सकता है। और ये दिखाए जाने चाहिए कागज। कोटद्वार की जनता को जो बेवकूफ़ बनाया जाता है वो बातें सामने आनी चाहिए। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान किसके जमाने में गया? 2100 करोड़ रुपए का इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिसकी स्वीकृति मिल चुकी है, जिसकी की जमीन भी चयनित हो चुकी है, तो आखिर गया कैसे वो जयपुर? किसकी उससे गया? तो ये सोचने की बात है कि कांग्रेस ने यहाँ विकास के नाम पे कुछ नहीं किया। अब जब थोड़ा बहुत भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो उसको इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। और ये कोई अच्छी राजनीति नहीं होती कि आप किसी काम किसी और का और श्रेय किसी और को देने की कोशिश करें। बस, धन्यवाद। दीपक वेडिंग प्लानर्स एंड कैटरर्स कोटद्वार, आपकी शादी हमारी जिम्मेदारी, हर पल यादगार, हर शादी खास, ड्रीम वेडिंग परफेक्ट प्लान।